हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे हम इकोनॉमिक्स एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करने वाले हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए टाइम ना गवाते हुए एक एक चीज को हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो अकाउंट्स के लेक्चर है, अकाउंट्स के लेक्चर जो पोस्ट किए जा रहे हैं, वो आपका जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी, उस चैनल पे हम पोस्ट करें। और इस चैनल पे आपके जो थियरी वाले लेक्चर्स होंगे वो पोस्ट किए जाएंगे, साथ ही साथ इंग्लिश के लेक्चर भी वहीं पे आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और पढ़नी शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जब मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करता, अब इकोनॉमिक्स के बारे में आपने सुना तो होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में मैं जानता हूं कि आपने जो है आपके 9th स्टैंडर्ड में पहली बार आपने 8वें चैप्टर में ज्योग्राफी की ये चीज पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ा था। लेकिन वहां पे चीजें इतनी डिटेल में नहीं थी, इतनी विस्तार में नहीं थी। लेकिन अब आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, तो आपको एक बिजनेस रन करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की समझ बहुत होनी चाहिए, इकोनॉमिक की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तभी अपने बिजनेस के आप टाइम टू टाइम क्या स्ट्रैटेजीज जो है, प्लानिंग्स है, पॉलिसीज है, वो क्या फॉर्मुलेट क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको इकोनॉमिक्स की समझ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है। तो चलिए कि करके यहाँ पे चीजों की समझने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बताऊं तो देखो, हम सभी एक स्टडी करते हैं, हम सभी पढ़ाई करते हैं, सही बात है, और वो एक तरह का साइंस ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको ये समझाऊंगा कि साइंस होता है क्या। साइंस, अब आप बोलेंगे सर साइंस मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, कहाँ पे मैं आके अटक गया। इसी चक्कर में तो मैंने कॉमर्स लिया था। नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे भाई, देखो साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो नहीं होता है। साइंस मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन आई डू टॉक अबाउट दिस मोबाइल फोन, ठीक है, जब मैं मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं, तो इस मोबाइल फोन की जब एक सिस्टमैटिक स्टडी करूंगा, तो ये जो मेरी स्टडी होगी इसको मैं क्या कहूंगा, साइंस क्या कहूंगा। चले, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आज हम 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, कल को हम में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कल हम में से कोई कंपनी सेक्रेटरी बनेगा, कल हम में से कोई कंपनी का एमडी होगा। ठीक है, किसी कंपनी का सीईओ होगा। अब मुझे बताना, आज जितने भी लोग कंपनी के एमडी हैं, सीईओ है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, क्या ये सभी सीधा 10th पास करने के बाद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए? क्या ये सभी 10th पास करने के बाद ही कंपनी सेक्रेटरी बन गए? क्या ये सभी 10th पास करने के बाद ही सीएमए बन गए? क्या आपका जवाब होगा नहीं सर। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ना ही अब आपके 11th के सिलेबस में आप देखोगे आपको डायरेक्टली फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए नहीं दे दिया गया, आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं दे दिया गया, आपको डायरेक्टली इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले सब नहीं दे दिए गए। सही बात है, आपको सबसे पहली चीज फोकस किस पे करवाई जा रही है, आप कॉमर्स में जब आए, सबसे पहली चीज आपको फोकस करवाया जा रहा है आपके बेसिक वाले। ठीक है, बेसिक्स को किस तरह से लेके चलना, उस पर आपको क्या किया जा रहा है, आपको फोकस करवाया जा रहा है। ठीक है, एक एक स्टेप को कैसे लेके चलना उसको फोकस करवाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, फिर आपने 11th कॉमर्स में आप पहले अकाउंट के कुछ क्या करोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे। अकाउंट के कुछ कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब आप क्या करोगे, आप जो है आपके जो टर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हो। फिर उसके बाद आप रूल्स के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, रूल्स के बाद आप अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का जर्नल, जर्नल के बाद लेक्चर। अब यहाँ पे आप एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप एक बार आपकी बेसिक अकाउंटिंग क्लियर हो गई, फिर उसके बाद आप एडवांस अकाउंटिंग पे जाओगे। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं, आप जब छोटे थे, ठीक है, जब आप बचपन में थे, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद डायरेक्टली आप 11th कॉमर्स में नहीं है। सबसे पहली चीज आपको क्या की गई है, आपको पेंसिल पकड़ना सिखाया गया था। ठीक है, आपकी मम्मी ने बोला कि आप कौन सा भी ऐसे लाइंस ड्रॉ करना है। एक बार आपने पेंसिल होल्ड करना सीख लिया, आपकी मम्मी ने आपको लाइंस ड्रॉ करना, शेप ड्रॉ करना सिखाया, हाँ या ना। फिर उसके बाद आपको अल्फाबेट सिखाया, ऐसे कर्व कर, ट्रेस करके ऐसे ज्वाइन करने बोला होगा, आया, सही बात। फिर उसके बाद अल्फाबेट से आपने वर्ड सीखे, वर्ड से आपने सेंटेंस बनाना, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाना क्या आपने सीखा। सही बात बोल रहा हूँ, कुछ गलत कह रहा हूँ नहीं? ठीक है, तो इस यहाँ पे फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने बेसिक्स पढ़ने का था, धीरे धीरे एडवांस पढ़ना चालू कर दिया। आपने 10th में इंट्रोडक्शन पढ़ा हर एक सब्जेक्ट का, अब आप डिटेल में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने की क्या शुरुआत कर दिया। तो इस तरीके की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी। और जो सिस्टमैटिक स्टडी होता है उसको अगर एक वर्ड में कहूं मैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग साइंस क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे साइंस की अगर मैं बात करूं, तो साइंस दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है नेचुरल साइंस होता है, और दूसरा सोशल साइंस होता है। ठीक है, अब सर ये नेचुरल साइंस क्या होता है, सर ये सोशल साइंस क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी एक क्लियरली थोड़ा सा चीजें बताएं, वो समझा देता हूँ।
नेचुरल साइंस को अगर मैं बात करूं तो नेचुरल साइंस को है जो है वो आपका एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। नेचुरल साइंस इज आल्सो नोन एज एग्जैक्ट साइंस। अब ये जो नेचुरल साइंस के जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, ये सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। जैसे आज यहाँ पे मैं बात करूं कि ऐसा बोला जाता है कि जो वाटर होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है? H2O है। क्या है? H2O। मतलब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रहते हैं और एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का रहता है। सही बात बोल रहा हूँ? कहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, एक क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन के रहते हैं और एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का रहता है। ये आपने पढ़ाई है। अब मुझे एक चीज बताना, अब इंडिया में हो तो वाटर में दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। अब चाइना जाओगे क्या तो चार मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हो जाएंगे और पांच मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हो जाएंगे क्या? आप कनाडा जाओगे कि 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हो जाएंगे क्या? नहीं, ये हमेशा क्या होने वाला है? सेम रहने वाला है। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कहीं पे भी जाओगे तो वो सेम ही रहने वाला है। सही बात है। तो मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? सर ये बात है, किया जा रहा है। न्यूटन बाबा की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे न्यूटन बाबा आगे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो न्यूटन बाबा क्या कहते हैं? न्यूटन बाबा कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हर एक एक्शन क्या क्या होता है? इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर मैंने खींच के किसी बंदे को एक तमाचा मारा, क्या वो बंदा मुझे मारेगा कि नहीं मारेगा? वो रो भी सकता है, नीचे गिर भी सकता है। कहीं और भी जाऊंगा, चाइना में भी जाऊंगा तो ये कंडीशन आ सकती है। ठीक है, मैंने किसी को खींच के मारा, वो रो सकता है या फिर उल्टा मुझे मारेगा। ठीक है, या फिर गिर सकता है या फिर रो सकता है। सही बात है। तो इसके जो लॉज होते हैं, ये लॉज क्या होते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, फिर नेचुरल साइंस अपने स्टडी के लिए कौन सा मेथड यूज करता है? एम्पिरिकल अप्रोच यूज करता है। अब ये माइक्रोस्कोप आपको देख के समझ में आ गया एम्पिरिकल अप्रोच मतलब क्या होता है? लैबोरेटरी मेथड यूज करता है। मतलब अगर उसको कुछ भी स्टडी करनी है, उसको कोई भी रिसर्च करना है, उसको कोई भी नया इन्वेंशन करना है, तो ये सारी स्टडीज जो रहता है वो ऐसे घूमते घूमते नहीं करता है। ये क्या करता है? ये पर्टिकुलरली लैब में बैठेगा, लैब में बैठ के अपनी पूरी स्टडी क्या कवर क्या करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल अप्रोच क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें सब्जेक्ट कौन से आते हैं? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, आपका मैथ्स आता है। ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपके नेचुरल साइंस में क्या इंक्लूड क्या किए जाते हैं। क्लियर हो गया? व्हेन आई डू टॉक अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके बायो, तो ये जो होते हैं ये बेसिकली आपके साइंस होता है। लेकिन इन्हीं का मतलब साइंस नहीं होता है। साइंस इज ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी बॉडी मतलब किसी भी चीज, बॉडी मतलब ये वाली बॉडी नहीं। जब कभी भी हम किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस में बोलते हैं। क्लियर हो गया? डन। ठीक है, बॉडी मतलब क्या होता है? बॉडी मतलब कोई भी चीज, समझ में आ गया? ठीक है, नाउ लेट्स डू टॉक अबाउट सोशल साइंस। सोशल साइंस देखो नाम में सोशल, सोसाइटी, सही बात है बोल रहा हूँ। ठीक है, सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस को अगर मैं कहूँ तो सोशल साइंस को प्यार से हम लोग एक्टिव साइंस भी बोलते हैं और उसको हम लोग बिहेवियरल साइंस भी बोलते हैं। सर बिहेवियरल साइंस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोशल साइंस अगर मैं बात करूँ तो ये सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी में कौन रहता है? हम ह्यूमंस रहते हैं। हम ह्यूमंस के अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट साइकोलॉजी, वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सभी सोशल साइंस में इंक्लूड होता है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो अगर एक ह्यूमन के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसका रिएक्शन क्या हो सकता है? ठीक है, उसका अगर मैं बात करूं उसका रिप्लाई क्या हो सकता है? ये सारी चीजों के बारे में हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। जैसे स्टडी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर ह्यूमन बिहेवियर के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसके साथ क्या होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ कि जैसे मैं हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, हमने देखा है कि जब कभी भी कोई भी कंट्री अगर कमजोर पड़ती है तो वहां पे जो दूसरी कंट्री होती है वो क्या करती है? वो आके उसके ऊपर कब्जा करती है। आया ना? तो ये ह्यूमन का बिहेवियर है ना। हम ह्यूमन से एक ऐसे ह्यूमन है, हम हमेशा उसी से पंगा लेते हैं जो हमसे कमजोर हो। जो हमसे ज्यादा ताकतवर होगा हम उससे कभी बदला लेंगे क्या? हम उससे कभी पंगा लेते हैं क्या? नहीं, ये ह्यूमन बिहेवियर है। समझ में आ रहा है? अब भी स्कूल में जब जाते हो तो आप दादागिरी उसी पे दिखा दोगे जो आपसे कमजोर होगा। जो आएगा अच्छा खट्टा 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 बंदा होगा उससे आप कभी जाके लफड़ा नहीं करते हो, उससे कभी जाके आप मैटर नहीं करते हो। सही बात है। सेम चीज अगर बात करूं, जब इंसान के पास पैसा बहुत होता है तो पैसे बहुत ए भाई मजे ही मजे करता है। लेकिन जब वही उसके पास पैसे कम हो जाते हैं तो अपने हर एक खर्चे को क्या करता है? बहुत ही ज्यादा सोच समझ के क्या हर खर्चे को क्या करता है? कम करता है। और हर एक पाई पाई जो रहता है बहुत सोच समझ के क्या खर्चा करता है। हाँ यार, हाँ क्लियर होगा? नो एम्पिरिकल अप्रोच। सही बात है। अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, आपके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो आप लैब में बैठ के नहीं बोल सकते अगर ये बंदे के साथ मैं ऐसा करूं तो उसका रिएक्शन क्या होगा। आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा
कि उनकी चीजें किस तरीके से, वो चीजों को परफॉर्म किस तरीके से करते हैं। ये चीज जब आप समझ जाओगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। डन। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते। लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल नहीं होते। सही बात है ना। आपने कभी भी हिस्ट्री में लॉ नहीं पढ़ा होगा, आपने कभी भी ज्योग्राफी में लॉ नहीं पढ़े होंगे, पढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो ह्यूमन बिहेवियर जो है टाइम टू टाइम, कंडीशन वाइज, सर्कमस्टांस वाइज, मतलब सर्कमस्टांस मतलब सिचुएशन वाइज क्या होता है, चेंज होता रहता है। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि अगर एक इंसान के पास पैसे बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा खर्चे करेगा, नहीं। कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं उनके पास पैसे बहुत होते हैं लेकिन वो कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं, तो पैसे बहुत बारीकी से खर्चा करते हैं। ठीक है। तो अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसी इंसान के पास पैसे बहुत कम है तो वो पैसे बहुत कम खर्चा करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगर एक इंसान है तो इंसान के पास अगर पैसे कम होते हैं तो एक इंसान ये होता है कि वो पैसे बहुत सोच समझ के खर्चा करता है। लेकिन एक इंसान वैसा भी होता है कि भाई पैसे जेब में होते नहीं है फिर भी बहुत आलीशान लाइफ जीने की सोचता है, जो जितने पैसे आते उतने उड़ाते जाता है, उड़ाते जाता है, उड़ाते जाता है, अपनी गरीबी वाली जो हालत होती है वो देखता नहीं है। ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर कभी फिक्स नहीं होते, ह्यूमन बिहेवियर कब क्या हो जाए चेंज चेंज होता रहता है। ठीक है। ये कभी फिक्स नहीं होता, इसलिए कभी भी इसके ऊपर लॉस क्या बनाए जाते नहीं है। हमेशा जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो जनरल स्टेटमेंट के यहाँ पे पास किए जाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है, साइकोलॉजी अगर मैं बात करूँ ये मेंटल हेल्थ के बारे में स्टडी करता है, मेंटल कंडीशन के बारे में स्टडी करता है। सही बात है कि एक इंसानी दिमाग में का दिमागी हालत कैसी है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करता है, उसके बारे में क्या करता है, पढ़ाई क्या करता है। तो ये भी आपका क्या होता है, एक सोशल साइंस होता है। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स भी क्या आपका एक सोशल साइंस है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नो नेक्स्ट व्हाट यू, मेरे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आएंगे सर, कब से क्या पढ़ा रहे हो यार भाई, तक मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा रहा था। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है वो सर बताओ। चलो एक एक करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लेके जाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ चीजें जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बता दूं, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या सोशल साइंस है। क्यों सोशल साइंस है, इस तरीके लिए सोशल साइंस है कि सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। सोशल साइंस क्या करता है, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है ना। आगे मैं बताता हूँ। ठीक है। जैसे अब सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया कहां से, तो इकोनॉमिक्स ये वर्ड ओरिजिन हुआ आपके ग्रीक वर्ड से। वो ग्रीक वर्ड कौन सा था, ओइकोनोमिया था। ओइकोनोमिया मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्या ओइकोनोमिया मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिया का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड होता है क्या। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड बोल सकते हो या फिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोल सकते हो, बात एक ही है, कुछ भी अलग होने वाली नहीं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू, हमारा घर है। ठीक है। अब जब हमारा घर होता है तो हमारे डैड की जो सैलरी होती है, वो डैड की सैलरी हमारी क्या फिक्स होती है, हाँ सर फिक्स होती है। चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ। ठीक है। जब मैं अकेला हुआ करता था तो मेरी जो सैलरी थी फॉर एग्जाम्पल वो 20,000 थी। कितनी थी, 20,000 थी। कल को मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ आ गई। ठीक है। मेरी वाइफ आ गई। ठीक है। अब क्या मेरी सैलरी, मेरी वाइफ आ गई तो क्या मेरी सैलरी सीधा 40,000 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बरोबर। वो क्या हो जाएगी, वो उतनी ही रहने वाली। हाँ इंक्रीमेंट जो होता है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड वाइज वो होगा, मतलब जो थोड़ी वो सैलरी बढ़ती है कुछ रेशियो में वो बढ़ेगी। लेकिन क्या मेरी सैलरी पहले एक इंसान के लिए 20,000 थी, तो जब दो लोग हुए तो क्या मेरी सैलरी डबल हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी क्या, नहीं 40,000 नहीं होने वाली। लेकिन अब यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे मैं घर को मैनेज करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, अब जो पैसा, पैसा क्या मेरा एक रिसोर्स है, एक मेरा जरिया, मेरे क्या मेरे खर्चों को क्या पूरा करने के लिए, मेरी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। अब जो मेरा रिसोर्स है वो लिमिटेड है क्या, लिमिटेड, लिमिटेड है। 20,000 ही नहीं बढ़ने वाले क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे जो वॉन्ट्स है, पहले वॉन्ट्स एक इंसान की थी, अब जो वॉन्ट्स है दो लोगों की हो गई। तो क्या जो वॉन्ट्स, वॉन्ट्स मतलब चाहत, लोगों की जरूरत, क्या वो कभी पूरी होती है क्या, नहीं। गाड़ी आई, साइकिल थी, साइकिल के बाद इंसान की चाहत क्या थी, स्कूटी चाहिए, स्कूटी आ गई तो क्या बाइक चाहिए, बाइक आ गई तो क्या स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक आ गई तो कार चाहिए, कार आ गई तो स्पोर्ट्स कार चाहिए। कभी भी एक इंसान की जो जरूरत होती है वो पूरी नहीं होती, उसकी जो चाहत होती है हर एक चीज को लेकर वो कभी भी पूरी नहीं होती, उसकी मांग कभी पूरी नहीं होती। ठीक है। तो जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन ये इस 20,000 में क्या मेरे फैमिली को मैं चलाने की कोशिश करूंगा, हाँ चलाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या 20,000 में मेरी सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करूंगा, हाँ सारी जरूरतें को पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट।
हम किस तरीके से हम लिमिटेड वांट्स में, सॉरी लिमिटेड रिसोर्सेस में हमारे अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से स्टडी करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। आपकी बात कर लेते हैं, आपका घर है, आपकी मम्मी है, मम्मी के हाथ में पापा क्या करते हैं, सैलरी देते हैं। आपके डैड जो रहते हैं वो आपकी मम्मी को सैलरी देते हैं। सैलरी क्या होती है, बढ़ती रहती नहीं, लिमिटेड सैलरी देते हैं, ठीक है। अब आपके स्कूल के खर्चे हो गए, आपकी ट्यूशन की फीस हो गया, आपके मोबाइल का रिचार्ज हो गया, फिर घर के बाकी सारे खर्चे, घर का राशन हो गया, फिर उसके घर का लाइट बिल हो गया, घर पट्टी हो गया, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। पापा को भी पॉकेट मनी चाहिए रहती, सही बात। ये सभी खर्चों को मम्मी मैनेज करती कि नहीं करती, करती है। अब मुझे बताना, यहाँ पे जो वांट्स है या जो जरूरत है, जो नीड्स है, वो क्या वो एक ही है क्या? नहीं सर, बहुत सारे, सही बात है ना। वांट्स और नीड्स अलग अलग होते हैं, इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं फिलहाल एक ही ये टर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो वांट्स होते हैं, जो नीड्स होते हैं, वो क्या लिमिटेड होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो सैलरी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है क्या अनलिमिटेड होती है? लिमिटेड होती है। इसी चीज को हम लोग क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कि किस तरीके से एक ह्यूमन है एक लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे आप चार दोस्त, पांच दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को भूख लगी और हर एक के पास 2-2 रुपए है, ठीक है। आपने जाके एक वड़ा पाव लिया, वड़ा पाव लिया, तो उस वड़ा पाव कितना मिला, एक ही वड़ा पाव मिला, खाने वाले कितने, 5 हो, तो आप खाओगे कैसे? सर सीधी सी बात है, तोड़ तोड़ के खाएंगे, उसके पार्ट हम कर देंगे, उसके हिस्से हम कर देंगे, और एक एक हिस्सा हम क्या खाएंगे, खाया ना, सही बात है। मुझे बता, जो रिसोर्स था यानी जो वड़ा पाव था, रिसोर्स क्या, वड़ा पाव था, ठीक है, वो लिमिटेड था क्या अनलिमिटेड था? सर लिमिटेड था। लेकिन रिसोर्स यानी वड़ा पाव के कंपैरिजन में जो खाने वाले थे वो लिमिटेड थे क्या अनलिमिटेड थे? अनलिमिटेड थे, ज्यादा थे, सही बात है। अब वो आपने किस तरीके से क्या किया, उस लिमिटेड रिसोर्स में अपनी अनलिमिटेड वांट को किस तरीके से सेटिस्फाई किया, उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इकोनॉमिक्स क्या बेसिकली एक स्टडी है कि किस तरीके से जो ह्यूमन है अपने लिमिटेड रिसोर्स में अपनी अनलिमिटेड वांट को किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। नाउ नेक्स्ट, अब इकोनॉमिक्स डील किससे करता है? इकोनॉमिक्स जब मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स दो चीजों से डील करता है। कौन सी? सबसे पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, मैंने आपको ये बताया, जो इकोनॉमिक्स है वो क्या कर रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। किस कौन से बिहेवियर को स्टडी करता है? आपके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। अब वो सर ह्यूमन बिहेवियर को मतलब कहना क्या चाहते हो? इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखो, हम इंसान दो तरह की एक्टिविटी करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सो व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट डू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के बाद हमें पैसे नहीं मिलते, इसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आप जा रहे हो कंपनी में, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो। अब जॉब क्यों कर रहे हो? मजा आता है इसलिए? नहीं, आपको पता है आप जॉब करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, यानी पैसे मिलेंगे। तो वो एक्टिविटी क्या होगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी आपको प्यार करती है, आपको बुखार होता है तो आपकी सेवा करती है, ठीक है, आपका ध्यान रखती है, आपका ख्याल रखती है, रखती कि नहीं रखती है। आप आपका दोस्त है, आप अपने दोस्त के साथ घूमने जाते हो, उससे दोस्ती बनाते हो, उसका अपने दिल की बात रखते हो। तो ये सारी एक्टिविटी जब करते हो तो क्या आपका मेन मोटिव आपको पैसा मिलेगा इसलिए करते हो? नहीं, पैसे तो इसमें मिलते नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, हमें अच्छा लगता है बिहेव करना, उसके साथ बात करना हमें अच्छा लगता है, मम्मी को हमारा ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मम्मी वो चीजें करती है। मम्मी का मेन मोटिव नहीं होता भाई मैंने इसका ख्याल रखा तो इसके बाद मुझे पैसे मिलते, नहीं, ये नहीं। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जब इकोनॉमिक्स जब स्टडी करता है तो इकोनॉमिक्स हमेशा आपके इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करेगा। मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 20,000 थी, 20,000 थी, तो आप क्या चीजें खरीद रहे हो? जब आपकी सैलरी 50,000 हो गई तो आप कैसे अपने खर्चे को मैनेज कर रहे हो? और जब आपकी सैलरी 10,000 हो गई तो आपने अपने खर्चे को कितना मैनेज किया है, कितना कम किया है, इस चीज को क्या वो स्टडी करती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये क्या स्टडी करेगा, ये स्टडी करेगा कि आपके घर में पैसे किस तरीके से आ रहे हैं, ये स्टडी करेगा जितने पैसे आ रहे हो उस पैसे में आप अपने अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हो। समझ में आ गया? आप पैसों का कहाँ पे ज्यादा पैसे खर्चे कर रहे हो, कहाँ पे कम पैसे खर्चे कर रहे हो। तो ये क्या करेगा, ये आपके इकोनॉमिक, ये जो आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर का उसको स्टडी करेगा।
ना कि बाकी सारे एस्पेक्ट्स। आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, ये नहीं स्टडी करेगा। आपकी मम्मी गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है, ये आपकी स्टडी नहीं करेगा। आपकी मम्मी ने आपको मारा तो क्यों मारा, ये चीज इकोनॉमिक स्टडी नहीं करता है। हमेशा वही एक्टिविटीज के बारे में स्टडी कर रहा है जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर हो गया। फिर क्या बोला गया, तो ये बोला गया कि इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मींस। मैंने वही बोला कि ये स्टडी करेगा। पहले तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट स्टडी करेगा ह्यूमन बिहेवियर का, और दूसरी चीज क्या स्टडी करेगा, ये स्टडी करेगा कि किस तरीके से ये जो एक ह्यूमन होता है, एक जो इंसान होता है, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड मींस से कैसे सेटिस्फाई करता है, उस चीज को स्टडी करेगा। मींस मतलब क्या होता है, मींस मतलब रिसोर्सेस। मींस मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये दूसरी चीज क्या स्टडी करेगा, ये स्टडी करेगा कि किस तरीके से जो ह्यूमन है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड मींस, मींस मतलब लिमिटेड रिसोर्स से किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, उस चीज को ये स्टडी क्या करता है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब एक जो सवाल है जो मैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ, सर कौन से सवाल है, थोड़ा सा हमें भी बताइए, बता रहा हूँ। ठीक है, कि अब लोगों के मन में यह रहता है कि सर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एक ही होता है, कई बार उनको बताया भी जाता है हाँ एक ही होता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिराइव डेफिनेशन दिया नहीं है, बस आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दी है, कैपिटलिस्ट दिया है, सोशलिस्ट दिया है, मिक्स इकोनॉमी दिया है। ठीक है, और एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इस वजह से मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों सेम होते नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या होता है पहले वो मैं बता दूं। इकोनॉमिक्स मैंने बताया, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जहां पर ये वो स्टडी करता है कि कैसे एक अनलिमिटेड वांट्स को एक लिमिटेड रिसोर्स में किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाता है, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वहीं इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी क्या है, बेसिकली एक एरिया है। ठीक है, एक एरिया है, ऐसा एरिया जहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर ट्रेड होता है, और साथ ही साथ कंजम्पशन होता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। सबसे पहली चीज प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, हम बताते हैं कि किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, किसी भी चीज को बनाना, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मोबाइल बनाया, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया, प्रोडक्शन किया। क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आइसक्रीम में बना रहा हूँ, ठीक है, तो आइसक्रीम जब मैं बना रहा हूँ तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आइसक्रीम की प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने गुड्स बना लिया, मतलब मैंने आइसक्रीम बना ली, तो मैं क्या घर पे उसको सजा के रखूंगा, नहीं, मैंने बनाया क्यों है, ताकि मार्केट में बेच सकूं। तो मैं अलग अलग जगह जाऊंगा, एक दुकान पे मैं 10 आइसक्रीम दूंगा, एक दुकान पे मैं जाके 20 आइसक्रीम दूंगा, एक दुकान पे जाके मैं 30 आइसक्रीम दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्शन किया उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अब वहां पे कंज्यूमर्स आएंगे, कंज्यूमर्स जाके क्या करेंगे, आइसक्रीम लेंगे, और आइसक्रीम लेके क्या खाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसका यूज कर रहा है, आइसक्रीम का यूज किया है खाने का। ठीक है, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। कंजम्पशन को लेके थोड़ी चीजें मैं क्लियर कर दूं। कंजम्पशन आपने साइंस 2 में पढ़ा होगा। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी चीज को भी खाते, कंज्यूम करते, उसको कंजम्पशन बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं मीनिंग यहाँ पे क्लियर कर दूं। कंजम्पशन मतलब हर एक किसी भी चीज को खाना कंजम्पशन नहीं होता है। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पैनल है, डिजिटल पैनल है, मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं। आप मेरे यूट्यूब लेक्चर्स को देख रहे हो, मेरी वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो, तो ये आप क्या करो, मेरे लेक्चर्स को यूज करो, तो ये क्या होता है, कंजम्पशन होता है। ये मोबाइल फोन है मेरे पास, ठीक है, इस मोबाइल फोन को मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं, इस मोबाइल फोन का कंजम्पशन कर रहा हूं। क्लियर हो गया, डन। तो एक ऐसी कोई भी जगह जहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मतलब गुड्स बनते हैं, फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स बनने के बाद अलग अलग जगह के अलोकेट होते हैं। अलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। किस करते हैं उस चीज को, हम उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे आपके घर की मैं बात कर लूं, आपका घर है, आपके घर में मम्मी है, मम्मी खाना बनाती है, मम्मी खाना बनाती है मतलब क्या करें, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे क्लियरली नहीं, बस आप रिलेट कर पाओ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप घर पे हो, घर पे आपकी मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बना रही है, लेकिन क्या, प्रोडक्शन कर रही है। क्या करिए, प्रोडक्शन करिए। प्रोडक्शन करने के बाद क्या करिए, मम्मी आती है, खाना परोसती है, मतलब क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। और हम क्या करते हैं, हम खाने को खाते हैं, यानी हम क्या, कंज्यूम करें। तो ये क्या होगा, हमारा तो हमारा घर पे उस तरह का इकोनॉमी हुआ, हाँ इकोनॉमी हुआ। लेकिन इसको हम इकोनॉमी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज मम्मी करती है, तो क्या पैसे के लिए करती है, नहीं, ये पैसे के लिए नहीं करती, तो इसको इकोनॉमी नहीं बोलेंगे। बस आपको समझ में आए, आप रिलेट कर पाओ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। क्लियर हो गया, डन। ठीक है, तो यही है, एन इकोनॉमी इज एन एरिया। एक इकोनॉमी क्या है, एक एरिया है जहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और
और ट्रेड होता है और साथ ही साथ कंजम्पशन होता है, तो उस चीज कंजम्पशन होता है किसका, गुड्स और सर्विसेज। देखो कोई भी इंसान होगा, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, वो हमेशा दो ही चीज प्रोड्यूस करेगा, या तो गुड्स प्रोड्यूस करेगा या तो सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, उससे ज्यादा कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं होती। एक गुड्स होता है, एक तो सर्विसेज होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल है, ये गुड्स है, ये साइलेंस है, ये गुड्स है, ये डिजिटल पैनल, ये गुड्स है, कंप्यूटर जिसमें मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये गुड्स है, ये लाइटिंग ऊपर लगी, गुड्स है। समझ में आ गया कि नहीं? गुड्स की अलग अलग वेराइटी है, लेकिन उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज क्या हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विसेज है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप बार्बर की शॉप पे जाओ तो बार्बर आपको मसाज देता है, आपके हेयर कट करता है, वो सर्विसेज हो गई। आप ट्यूशन जाते तो टीचर आपको पढ़ाती, वो सर्विसेज हो गए। गवर्नमेंट आपको क्या ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वो भी एक सर्विसेज हो गई। सर्विसेज अलग अलग भी होती है, लेकिन इनबॉट दो ही चीजें प्रोड्यूस होती है, या तो गुड्स, कोई भी बंदा कहीं या तो गुड्स बेचेगा या तो सर्विसेज ही बेचेगा। क्लियर हो गया। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी बेसिकली एक एरिया है जहां पे प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साथ ही साथ कंजम्पशन होता है किस चीज का, गुड्स और सर्विसेज का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। अब सर आपने ट्रेड का मतलब नहीं समझा है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं किसी भी मार्केट में, मार्केट मतलब क्या होता है, मार्केट बेसिकली एक जगह है जहां पे कौन होता है, एक बायर होता है, बायर मतलब कौन होता है, जो सामान खरीदता है। एक सेलर होता है, सेलर मतलब जो सामान बेचता है, ठीक है। बायर होता है और एक सेलर होता है जो क्या करते हैं, जो सामान खरीदते थे या फिर बेचते, किसके एक्सचेंज में, पैसे के एक्सचेंज में, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। समझो यहाँ पे वापस समझाता हूँ, मार्केट मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर होता है और सेलर होता है, जो दोनों ही क्या करते हैं, सामान खरीदने के लिए, सामान बेचने के लिए आते हैं, किसके एक्सचेंज में, पैसे के एक्सचेंज में। उस जगह को हम लोग मार्केट बोलते हैं, लेकिन वहां पे जो सामान खरीदा और जो बेचा जा रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने इकोनॉमी का मतलब आपको समझा दिया कि इकोनॉमी क्या होता है, और आई होप सब कुछ चीजें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वन टू आई टॉक अबाउट इज, अब इकोनॉमी तीन तरीके की होती है। सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, सेकंड वन इज जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, थर्ड वन इज जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, अभी मैंने बताया कि इकोनॉमी की एक जगह है जहां पे प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजम्पशन होता है। सबसे पहली चीज प्रोडक्शन, एक ऐसी इकोनॉमी, ऐसी जगह जहां पे जो प्रोडक्शन के जो मीन्स है, मीन्स मतलब क्या होता है, चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो चीजें लगती है, मीन्स मतलब मैंने बताया रिसोर्सेज, प्रोडक्शन करने के लिए जो जो चीज रिसोर्सेज लगती है, वो सभी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती है, मतलब एक प्राइवेट पर्सन के पास होती है। वो सारी चीजें एक प्राइवेट पर्सन मैनेज करता है, ना कि गवर्नमेंट मैनेज करती है, ठीक है। तो उस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया, एक कंट्री है जहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट बिजनेस में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करती है, बिजनेसमैन को पूरा फ्रीडम देती है कि भाई आप अपने हिसाब से क्या लेबर लाओ, आप अपने हिसाब से क्या करो, चीजों को रखो, ठीक है, आप अपने हिसाब से लेबर की वेजेस डिसाइड करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस है, और साथ ही साथ ये भी छूट देती है कि आप अपने हिसाब से जो है किसी भी कमोडिटी या फिर किसी भी गुड्स की या फिर किसी भी चीज की जो प्राइस है वो भी डिसाइड करो। तो उस तरीके की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। सीधी सीधी बात है, जहां पे एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है किस मोटिव से, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, तो उसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते तब क्या होता है, जहां पर पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट होती है इंटरफेयर करती है, बिजनेसमैन को बोलती है किसी भी कमोडिटी का प्राइस इतना होना चाहिए। पहले वाले में क्या फ्रीडम थी, बिजनेसमैन अपने हिसाब से रख सकता था, लेकिन सोशलिस्ट में फ्रीडम है क्या, नहीं, गवर्नमेंट बोलती है इतना होना चाहिए। समझ में आ गया, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, और यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई होनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है जो अपनी कमोडिटी के अपने हिसाब से प्राइस रखते हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई। लेकिन हमारी जो मिक्स इकोनॉमी है, इस मिक्स इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट कुछ रूल्स लाती है, कुछ रेगुलेशंस लाती है, कुछ कायदे कानून ला देती है, भाई प्राइस इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, गुड्स की क्वालिटी इतनी होनी ही चाहिए, अगर आपने ये अगर गुड्स की क्वालिटी इतनी नहीं है फिर भी आप मार्केट में बेच रहे हो तो आपको इतना इतना पेनल्टी लगेगा, ठीक है, आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से छूट थी, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोनों ही चीजें, गवर्नमेंट और आपका जो प्राइवेट है, दोनों ही क्या करते हैं, पैरेलली चलते हैं। आज आप देखोगे बस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो अब जैसे बस, बस आपको बीएसटी की बसेस भी देखने मिलती है, साथ ही साथ आपको कोई प्राइवेट ट्रैवल्स की भी बस देखने मिलती है। हाँ यार, ये आपका लुकआउट होता है। आपका लुकआउट क्या होता है कि आप कौन से बस में जाना, आप गवर्नमेंट यानी आप पब्लिक बस में जाना पसंद करोगे या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट जो ट्रैवल्स होता है उसको हायर करना पसंद करोगे। क्लियर हो गया। तो ये दोनों चीजें क्या चलती है, पैरेलली चलती है, और इस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी क्या बोलते हैं। क्लियर हो, एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया।
ठीक है, तो आई होप सबको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे और यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई।